यह छोटा बच्चा गार्डन में खेल रहा था। तभी गलती से मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंच जाता है और मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों का रस पी लेता है। तभी मधुमक्खियां गुस्से में आ जाती हैं और बच्चे पर हमला कर देती। बच्चा दर्द से रोता हुआ भागने लगता है। तभी बच्चे को एक गाय देख लेती है और गाय अपने दूध से बच्चे को नहला देती है। बच्चा ठीक हो जाता है, फिर रोने लगता है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गरीब गाय अपने बछड़े के साथ दिन भर खेत में खनती रहती है। तभी उसको खेत में एक सोने का बॉक्स मिल जाता है जिसमें बहुत सारा सोने का सिक्का रहता है। ये देखकर नन्हा मुन्ना, उसका बच्चा, बहुत खुश होता है। उसके बाद गाय जाती है और एक ट्रैक्टर खरीद कर लेकर आती है। उसे वह खेत जोत रही थी और नन्हा मुन्ना बछड़ा ट्रैक्टर के आगे आगे खेल रहा था। तभी अचानक से बछड़ा गिर जाता है और ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ जाता है और बछड़ा बेचारा मर जाता है। ये सब देखकर गाय बहुत रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब कबूतर का बच्चा और पेड़ बड़े हो जाते हैं, पेड़ में फल लगाते हैं। अब कबूतर हर जोर फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगा। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है। ये एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है और उसमें पानी भरती है। फिर वह उसमें बहुत सारी मछलियां छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद वहां एक भालू आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है। गाय उसे मना करती है, लेकिन भालू गुस्से में आकर गाय पर हमला कर देता है और उसे पटक कर फेंक देता है। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। गाय रो रोकर पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस तुरंत भालू को पकड़कर ले जाती है। ये क्या दोस्तों, अब तक आपने इस भली गाय के लिए एक लाइक नहीं किया। दोस्तों, दादाजी और कबूतर मिलकर खेत में एक आइसक्रीम का पेड़ लगाते। दादाजी आइसक्रीम के पेड़ को रोज पानी से सींचते हैं। धीरे धीरे आइसक्रीम का पेड़ बड़ा होने लगता है। फिर उस पेड़ पर बहुत सारी आइसक्रीम आ जाती है। फिर दादाजी आइसक्रीम को खूब मजे से खाते हैं। लेकिन जब कबूतर आइसक्रीम मांगती तो दादाजी कबूतर को आइसक्रीम नहीं देते और डांट कर भगा देते। कबूतर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद कबूतर जाकर आइसक्रीम के पेड़ को गिरा देती। फिर कबूतर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतर बंद पड़ी ट्रेन पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर उसी में रहने लगती। फिर कुछ दिनों बाद अंडे देती है। फिर धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। कबूतर के बच्चे भूख से छी छी कर रहे होते हैं तो कबूतर खाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन रवाना हो जाती है। तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है। कबूतर जब वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक ग्रीन मुर्गी होती जो ग्रीन अंडा देती है और एक सफेद बतख होती है जो सफेद अंडा देती है, और दोनों के अंडों में से चूजा निकलते हैं। एक दिन बतख और मुर्गी दोनों पानी लाने चले जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सांप आ जाता है और बतख के चूजों को मार देता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां मुर्गी और बतख आते हैं। बतख अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। फिर उसके बाद मुर्गी अपने बच्चों के पास जाती है। मुर्गी के बच्चे रो रो के सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद मुर्गी गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद सांप से लड़ाई करती और उसको मार डालती। अरे ये क्या, अभी तक इस मुर्गी के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस प्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं, लेकिन चूजे भूख के मारे चिल्ला रहे होते हैं
तो कबूतर चूजों के लिए दाने लेने जाती है। तभी यहाँ प्लेन तेजी से चलने लगती है और ऊपर आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बाज चूजों के ऊपर हमला कर देता है और सभी चूजे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी बहुत दिनों में अपने घर में बहुत सारे अंडा देता है। मुर्गी बहुत खुश होता है। अब कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक दिन मुर्गी दाना लेने के कहीं दूर निकल जाती है। तभी एक बड़ा बाज आता है और एक चूजे को उठा ले जाता है। फिर मुर्गी जब अपने घर आती है तो चूजे अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं और मुर्गी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बड़ी मुर्गी होती है जो हर रोज सोने के अंडों को देती है और दादी सोने के अंडों को बेचने बाजार जाती है और फिर दादी बाजार से एक और मुर्गी खरीद लाती है। अब दादी के पास 2 मुर्गी हो जाती है, लेकिन एक दिन बाजार वाली मुर्गी ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पर हमला कर देती है और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मर जाती है, जिसको देखकर दादी बहुत गुस्से में आ जाती है और उस बाजार वाली मुर्गी को भी मारकर भगा देती है और दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को खूब सारा हरा घास खिलाती है, लेकिन फिर भी भैंस दूध नहीं देती तो दादी भैंस को लाठी से मार मार कर भगा देती है। भैंस भागते हुए शहर आती है। तभी भैंस को केले से भरा ट्रैक दिखाई देता है। भैंस ट्रक का पीछा करते हुए केले की फैक्ट्री में आ जाती है और केले को खाने लगती है। तभी भैंस को फैक्ट्री के लोग पकड़ लेते हैं और जंजीरों से बांध लेते हैं। फिर बेचारी भैंस को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, भूख की वजह से इस गाय की हालत बहुत खराब थी। गाय खाना मांगने एक आदमी के पास जाती है, लेकिन वह आदमी गाय को डंडे से बहुत मारता है, जिससे गाय रोने लग जाती है। तभी एक भला आदमी वहां आता है और गाय को अपने घर ले जाता है। वह गाय को खूब सारा चारा खिलाता है और गाय की सेहत ठीक होने लगती है। कुछ ही दिनों में गाय बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। ये क्या दोस्तों, अभी तक आपने इस भले आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक मुर्गी होती है और मुर्गी अंडों को भी देती है, लेकिन दादी मुर्गी को बहुत मारती है क्योंकि दादी मुर्गी से और अधिक अंडा मांगती है और दादी मुर्गी को बहुत कम खाने को भी देती है। बेचारी मुर्गी दिन भर रोते रहती है। फिर एक दिन दादी की तबीयत खराब हो जाती है और मुर्गी दादी को अपने ऊपर बैठाकर अस्पताल ले जाती है। फिर डॉक्टर दादी का इलाज कर देते हैं और दादी ठीक हो जाती है। फिर दादी मुर्गी को गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब दादी के पास एक बहुत बड़ी मुर्गी होती है। वह अंडे नहीं देती थी तो दादी ने मुर्गी को अंडों वाली दवा पिलाती है। फिर मुर्गी बहुत सारे अंडे देने लगती है। फिर दादी के पास बहुत सारे अंडे हो गए और दादी अंडों को बाजार में बेचने गई और धीरे धीरे दादी बहुत अमीर हो गई, लेकिन फिर भी मुर्गी ने अंडा देना बंद नहीं किया। तो दादी ने अंडे न देने वाली दवा पिला दी, जिससे मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गरीब दादाजी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने बत्तख के साथ एक घर बनाते हैं। बत्तख बहुत मेहनत करती, दूर दूर से पानी लेकर आती। दादाजी भी मेहनत करते हैं, दूर दूर से ईंट लेकर आते। उसके बाद दोनों मिलकर एक सुंदर सा घर बनाते। घर बन जाता। एक दिन बत्तख पानी लाने चली जाती और दादाजी घर में आराम कर रहे थे। तभी अचानक से आतंकवादी टैंकर लेकर आ जाते और घर पे अटैक कर देते हैं और घर को उड़ा देते हैं। उसके बाद दादाजी मर जाते हैं। बत्तख पानी लेकर आती और ये सब देखकर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब दादी के पास एक बड़ा कबूतर और एक बड़ी मुर्गी होती है। दादी बहुत गरीब थी तो मुर्गी दादी के लिए रोज अनाज के दाने लाती थी, लेकिन एक दिन कबूतर दाने लेने जाता है और बहुत समय बाद कबूतर घर नहीं लौटती तो दादी और मुर्गी बहुत परेशान हो जाते हैं और कबूतर को ढूंढने जाते हैं। तभी अचानक से दादी को चक्कर आ जाता है और दादी मर जाती है। मुर्गी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। फिर थोड़ी देर में मुर्गी को कबूतर मिल जाता है और मुर्गी रोते हुए कबूतर को दादी की सारी बात बताती है। कबूतर ये सब सुनकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और तोते को बंदूक से गोली मार देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। शिकारी तोता को मरा हुआ जानकर वहां से चला जाता है। तभी ये सब एक कबूतर देख लेता है और भागता हुआ तोता के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। कबूतर तोता को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है और तोता के शरीर से बुलेट को निकालता है और दबा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, तोता और उसके बच्चे मिलकर ट्रेन के पटरी के बीच में बर्फ का घर बनाते हैं। बहुत मेहनत के बाद घर बन जाता और वर्क के घर में तोता और उसके बच्चे बैठकर मस्त आइसक्रीम खाकर मजे करते हैं। एक दिन तोता बच्चों के लिए आइसक्रीम लाने बाजार चला जाता है। तोता के बच्चे घर में अकेले खेल रहे थे। तभी अचानक से उसी ट्रैक पर तेजी से ट्रेन आ जाती है और ट्रेन तेजी से बर्फ के घर से टकरा जाती। ट्रेन घर को उड़ा देती, पूरा घर टूट जाता। तोता आता और बच्चों को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और एक बंदर डिजर्ट में एक गड्ढा खोदते हैं और किसान दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो ये बंदर भी खूब मेहनत करता है। फिर दोनों मिलकर गड्ढे को पानी से भर देते हैं और फिर मजे से नहाते हैं। लेकिन एक दिन एक बड़ा भैंस गड्ढे का सारा पानी पी जाता है। ये देखकर किसान और बंदर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बिल्ली दादी की सारी आमलेट खा जाती है। फिर दादी बिल्ली को गुस्से में लाठी मार मार कर भगा देती है। अब बिल्ली भागते हुए एक शहर में आती है। तभी बिल्ली को पिज्जा से भरा ट्रैक दिखता है और बिल्ली ट्रैक के पिज्जा को खाने लगती है। फिर बिल्ली का पेट खराब हो जाता है और बिल्ली आसमान में उड़ जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नारियल का पौधा धूप से जल रहा होता है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेती है, फिर उसे पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लग आते हैं। कबूतर अब फलों को खाती और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और पेड़ के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन एक ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है, घोंसला भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया नारियल का पौधा उगाता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज एक अंडे को देती है तो दादी मुर्गी से और अधिक अंडों के लिए दवा पिलाती है। फिर मुर्गी बहुत सारे अंडों को देने लगती है। अब मुर्गी जहां भी जाती अंडों की बारिश होती है। गांव में अंडे ही अंडे हो गए और शहर में भी अंडे ही अंडे हो गए। फिर लोग मुर्गी से बहुत परेशान हो गए और मुर्गी को रेस्क्यू टीम पकड़कर अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर मुर्गी का इलाज कर देते हैं। फिर मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बड़ी सफेद मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज ताजे अंडा देती है और दादी उसे प्यार से दाना खिलाती है। एक दिन मुर्गी खुले हरे मैदान में दाना चुन रही थी। तभी आसमान से एक बाज झपट्टा मारता और मुर्गी फड़फड़ाती है। दादी ये सब देखकर तुरंत दौड़कर मुर्गी के पास जाती, लेकिन यहाँ मुर्गी मर चुकी होती है। दादी मुर्गी को देखकर बहुत रोती है। फिर दादी गुस्से में बाज पर लाठी से वार करती है और बाज घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर दादी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है,
लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।